गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम। हाँ जी, कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शंस डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी सो दैट एफ एंड जी आर कंटिन्यूज इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, एफ एंड जी आर डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। थर्ड कंडीशन है जी डैश एक्स नॉन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी, मतलब जी का डेरिवेटिव एक्स के इंटरवल के हर एक पॉइंट पे नॉन जीरो रहेगा। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए कोमा बी said that fb minus fa upon gb minus ga equal to f dash c upon g dash c। हाँ जी, द गिवन कंडीशन इम्प्लाई दैट जी ए इज़ नॉट इक्वल टू जी बी। कैसे इम्प्लाई करता है? देखो, अगर लेफ्ट हैंड साइड में हम जी ए इक्वल टू जी बी करें तो जी बी माइनस जी ए जीरो हो जाएगा, तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना। तो इसलिए हम इसको प्रूव भी करके दिखाएंगे। सपोज जी इज इक्वल टू जी बी, इन दिस केस जी सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम। अब देखो, जी के पास क्या क्या कंडीशन है? जी कंटिन्यूस्ड है क्लोज्ड इंटरवल में, जी डेरिवेबल ओपन इंटरवल में, एंड जी इज इक्वल टू जी बी। देन रोल्स कंडीशन की रोल्स थ्योरम की कंडीशंस हैं ये। then there exists at least one point c belonging to b said that g dash equal to 0। दिस इज़ कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि हमें तो स्टेटमेंट के थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है जी डैश एक्स नॉन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू बी, दैट इम्प्लाइज जी इज़ नॉट इक्वल टू जी बी। अब हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, लेट फाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए ऑफ जी एक्स, ए कॉन्स्टेंट टू बी डिटर्मिन सो दैट फाई ए इज इक्वल टू फाई बी। फाई ऑफ ए हमने फाई ऑफ बी के इक्वल ले लिया, मतलब दो रखे पॉइंट। तो फाई एक्स फंक्शन में एक्स के प्लेस पे पुट कर दिया और एक्स के प्लेस पे भी पुट कर दिया, दोनों को इक्वेट कर दिया। दोनों को इक्वेट करके सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आएगी क्वेश्चन नंबर 1, माइनस ए इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ऑफ ए। टू अप्लाई रोल्स थ्योरम ऑन फाई एक्स फंक्शन पे हम रोल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। फाइव फंक्शन में क्या क्या है? एफ है और जी है और एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट तो ऑलवेज इज कंटिन्यूस एंड डेरिवेबल, और एफ एंड जी कंटिन्यूस और डेरिवेबल गिवन थे। और फाई इक्वल टू फाई भी हमने ऊपर एज्यूम किया हुआ है कंडीशन में। दस फाई एक्स सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंगिंग टू ए बी सो दैट फाई डैश सी जीरो। लेकिन फाई डैश सी क्या है? एफ डैश सी प्लस ए जी डैश सी इज इक्वल टू जीरो, एंड विच इम्प्लाइज ए की वैल्यू क्या आ गई? सॉरी, माइनस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। लेकिन हमने इक्वेशन नंबर 1 में माइनस ए की वैल्यू क्या रखी हुई है? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। देन विच इम्प्लाइज हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई एफ डैश सी अपॉन जी डैश इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी बी, विच इज़ द रिक्वायर्ड प्रूफ ऑफ कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम। हाँ जी, कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का पर्टिकुलर केस है। अगर हम जी एक्स की जगह पे एक्स रख लें तो जी डैश एक्स वन आ जाएगा, जी बी इज इक्वल टू बी एंड जी इज इक्वल टू ए। तो पुटिंग दिस वैल्यूज इन कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम वी गेट एफ बी माइनस एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस इक्वल टू एफ डैश सी, विच इज़ लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। वेरीफाई द कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स के जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इन 1,2। इसमें हमारे पास दो फंक्शन है, एफ एंड जी दोनों पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूस क्लोज्ड इंटरवल में और डेरिवेबल है ओपन इंटरवल में। जी डैश एक्स इक्वल टू क्या है? 3x² विच इज़ नॉन जीरो इन एक्स बिलोंगिंग टू 1,2। सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई मीन वैल्यू थ्योरम की। सो देयर एग्जिस्ट सम सी बिलोंगिंग टू 1,2 सो दैट एफ टू माइनस एफ वन अपॉन जी टू माइनस जी वन इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। ठीक है, सिंप्लीफाई करने से हमारे पास सी की वैल्यू 14/9 आएगी। 14/9 क्या आएगा? 1 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 1,2 से। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शो दैट साइन अल्फा माइनस साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉट थीटा वेयर जीरो इज लेस देन अल्फा इज लेस देन थीटा इज लेस देन बीटा इज लेस देन π/2। मतलब जो अल्फा बीटा मेरे जीरो से π/2 ओपन इंटरवल में से आ रहे हैं और अल्फा बीटा से लेस है, ग्रेटर देन जीरो है, और बीटा थीटा π/2 से लेस है। टू फंक्शन हमने कंसीडर किया, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल अल्फा कोमा बीटा। कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने के लिए दो फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस हो गए क्लोज्ड इंटरवल अल्फा कोमा बीटा में, डेरिवेबल हो गए ओपन इंटरवल में। और जी डैश एक्स हमारे पास है माइनस साइन एक्स विच इज़ नॉन जीरो इन अल्फा कोमा बीटा, क्योंकि अल्फा कोमा बीटा हमारा जीरो से π/2 के बीच का इंटरवल है। और जो हमारा कॉस एक्स है ना, उसमें देखो कॉस π/2 पे जीरो होता है, लेकिन π/2 पे ओपन है, तो π/2 पॉइंट इंक्लूड ही नहीं हुआ उसमें। दिस द कंडीशन ऑफ कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाई एंड सो देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट थीटा बिलोंगिंग टू अल्फा कोमा बीटा सच दैट एफ बीटा माइनस एफ अल्फा अपॉन जी बीटा माइनस जी अल्फा इक्वल टू एफ डैश थीटा अपॉन जी डैश थीटा। वैसे तो देखो हम सी पॉइंट एग्जिस्ट कराते हैं, बट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो हमारा थीटा एग्जिस्ट करेगा, विच इम्प्लाइज साइन बीटा माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा।
हाँ जी, हमने क्या करा है इसमें, ऊपर साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा में से माइनस कॉमन लिया तो साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा हो गया, कॉस बीटा माइनस कॉल अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो गया और विच इज़ द रिक्वायर्ड प्रूफ। थैंक यू।